जी महाराज परित्याग करें, ठाकुर छोड़ जैसे बेहोश होकर के गिरी, ठाकुर जी महाराज ने अपनी गोदी में संभाला और गोदी में संभाल करके अपने ही पीताम्बर से हवा करने लगे और जल का छींटा दिया। थोड़ी देर में बीबी रुक्मिणी को होश आया और ठाकुर जी महाराज ने जितना जितना बातें बोली थी उस सब बातों को जैसे एक भक्त अपने भगवान के लिए प्रयोग करता है। बोले महाराज हम आपकी जैसी कहाँ हैं, आप कहाँ, आप तो द्वारिकाधीश नहीं, द्वारिकाधीश होना तो बड़ी छोटी बात है, आप तो अनेक अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और मैं तो आपकी तुच्छ दासी हूँ, हमारा ही मन कभी इधर उधर चला जाता। अनेक प्रकार की बातें बोली। ठाकुर जी महाराज ने कहा ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, हमने सोचा कि पति पत्नी के बीच में कभी रूप मनोबल हो तो अच्छी बात है, पर आप तो कभी रूपती नहीं, इसलिए हमने किया था, ठीक है कभी आपसे ऐसी बात नहीं करेंगे। रुक्मिणी जी को सांत्वना देकर के ठाकुर जी महाराज अपने यहाँ निवास करते हैं। एक दिन की बात है, अब अनिरुद्ध जी का प्रागट्य। अनिरुद्ध जी इसके प्रद्युम्न के पुत्र, किसके पुत्र हैं? प्रद्युम्न के। प्रद्युम्न का रति से नहीं पैदा हुए, ये रुक्मी की जो बेटी थी, जो रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, रुक्मी के बेटी से प्रद्युम्न जी का दूसरा ब्याह हुआ, उससे पैदा हुए कौन? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी जब पैदा हो गए तो एक दिन की बात है, अब अनिरुद्ध जी का ब्याह भी होना था, अनिरुद्ध जी बड़े हो गए तो अब रुक्मी ने पत्र भेजा, हमारी बेटी का तो ब्याह आपके यहाँ हो गया, पर आपका जो पौत्र है, हमारी पौत्री भी है, अनिरुद्ध का ब्याह हमारे पौत्री से हो जाए। बरात सजा करके गई, वहां चढ़ा। अब उसके जो उसकी तो दुष्टता के कारण ऐसा किया था रुक्मी ने, उसने सोचा कैसे ही कृष्णचंद्र और बलराम को अपमानित करें। अब बैठ करके दाऊ दादा के साथ में बैठ करके चौसर खेल रहा था और दाऊ दादा को खिला दिया भांग। नशे में दाऊ दादा को समझे ना आवे और जैसे चौसर खेले तैसे रुक्मी की तरफ वाले बोले अरे रुक्मी जीत गया, रुक्मी जीत गया। ऐसे करते करते तब तक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा दाऊ दादा आपके साथ ये छल कर रहे हैं, जीतते आप हैं और हल्ला मचाते हैं कि आप हार गए। दाऊ दादा को बुरा लगा, मुसल बगल में रखा हुआ था, एक मुसल में तो कमाल किया हो गई, रुक्मी मारा गया। बाकी और जितने थे किसी को 2 थप्पड़, किसी को 2-3 थप्पड़, दाऊ दादा से भिड़ने की क्षमता नहीं थी। अब ब्याह हमें तो मार काट हो गई, फिर भी ठाकुर जी किसी से कुछ बोले नहीं और अनिरुद्ध का ब्याह करके आए और निवास करने लगे। अनिरुद्ध जी का पीछे एक ब्याह हमने सुना है कि बाणासुर की कन्या से हुआ था। बाणासुर की कन्या का नाम उषा। उषा भगवान शंकर की अनन्य भक्ता, और उसने देखा भगवान एक दिन बाणासुर के महल में ही साक्षात इसी स्वरूप से भगवान शंकर और पार्वती निवास करते, वरदान दिया था बाणासुर को भगवान शंकर ने। तो एक दिन भगवान शंकर और पार्वती जी को एकांत में प्रेम करते हुए देख लिया। अब उषा को भी प्रेम करने की इच्छा हुई, किससे प्रेम करें? जाकर के पार्वती जी के चरणों में मत्था रख दिया, हमारा पति कब मिलेगा? पार्वती जी ने कहा मिलेगा, ऐसा करो तुम्हारे स्वप्न में जो आएगा वही तुम्हारा पति होगा। एक दिन स्वप्न में देखा उसने अनिरुद्ध जी को, प्रातः काल मनी हो गई, चित्रलेखा उसकी सखी आई, सखी से पूछा, सखी ने चित्र बनाया पूरे संसार का, अंत में द्वारिकाधीश का और फिर प्रद्युम्न जी का जो अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तब उसने अपनी मुड़ी हिलाई। हाँ चित्रलेखा देखो, द्वारिका पर आक्रमण करना है, द्वारिका में कोई माया करना कोई कर नहीं सकता, अगर तुम्हारा ब्याह होना निश्चित है तो हम प्रयास करते हैं। चित्रलेखा गई और पर्यंत के सहित अनिरुद्ध का हरण करके चली आई। अनिरुद्ध को ले आकर के उषा के राजमहल में छोड़ दिया। उषा के राजमहल में अनिरुद्ध निवास करते हैं। एक दिन उनका सेनापति बगल से निकल रहा था और अनिरुद्ध के और उषा के हंसी मजाक के स्वर उसको सुनाई दिया। उसने कान लगा करके देखा और जब झरोखे से देखा पता चल गया कि उषा के महल में कोई पुरुष है। जाकर के बाणासुर से बताया, बाणासुर आया और बाणासुर ने आकर के अनिरुद्ध जी को बंदी बना दिया। जाकर के नारद जी ने सूचना दी, ठाकुर जी महाराज और बलराम जी प्रद्युम्न जी जितने हैं सब अपने अपने सैनिकों को सजा करके आ गए, चढ़ाई कर दी। और बाणासुर को भी था, बाणासुर एक बार भगवान शंकर के पास पहुंचा, उसने बोला प्रभु हमारी खुजली हो रही है, कोई 1000 हाथ है, 1-2 हाथ तो है नहीं, 1000 हाथ है, हमसे कोई लड़ता नहीं, हमारी मल्ल युद्ध करने की इच्छा है। बोले तब क्या करें, कोई लड़ता नहीं, आपस 2-2 हाथ हो जाए। बोले नहीं, सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं होता है, ऐसा है कोई तुमसे युद्ध करने वाला आएगा। बोले हमको कैसे पता चलेगा? एक बाबा जी ने एक ध्वजा दे दी, बोले जब ध्वजा टेढ़ी हो जाए ना तब समझ लेना कि तुमको कोई चोट देने वाला आ रहा है।
वो सो जाओ ध्वजा उसकी टेढ़ी हो गई। ठाकुर जी ने जब चढ़ाई किया तो ठाकुर जी आए और आ करके एक युद्ध करना प्रारंभ किए। अब वो डर गया युद्ध में, ठाकुर जी से युद्ध करते करते उसको लगा हमारी हालत खराब होगी। उसने भगवान शंकर को याद किया, भगवान शंकर भी आ गए युद्ध में। और भगवान शंकर आए तो आते आते उन्होंने अपने बेटा कार्तिकेय को याद किया। कार्तिकेय 33 करोड़ देवताओं के स्वामी हैं, सैनिकों के। उन 33 करोड़ देवताओं के साथ सेनापति कार्तिकेय भी आ गए लड़ने के लिए। और अब युद्ध हुआ। शंकर जी महाराज ने रुद्र ज्वर छोड़ा, ठाकुर जी ने वैष्णव ज्वर छोड़ा। उस ज्वर को ही बुखार आ गया। ठाकुर जी महाराज तब तक ठाकुर जी महाराज ने सोचा इसे ठीक नहीं होगा। ठाकुर जी ने एक बाण खींच करके नंदी के माथे पर दिया, जिस पर नंदी पर सवारी करके आए थे। बोले वाह, एक बाण मारा, उतनी जोर की चोट लगी। सोचा था नंदी ने सोचा कि हम तो सोचे थे सबसे अभय स्थान है। शंकर बोले बाबा तो हम लेकर के चलेंगे, हमको कभी चोट वोट मिलेगी नहीं। आज तो वो चोट मिली, इतनी तेज भगा, इतनी तेज भगा। भोले बाबा जब तक रोके रोके रुक रुक, तब तक वो नंदी लिए दिए भोले बाबा को पता नहीं कहाँ निकल गया। अब बोले ठाकुर जी को समय मिल गया। ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और छोड़ दिया। बाणासुर के 996 हाथ काट करके तब तक सुदर्शन चल रहा था। और नंदी जब तक नंदी को छोड़ कर भोले बाबा सोचे नंदी तो कूद करके, वो तो भागा चला जा रहा है। नंदी से कूद करके भोले बाबा दौड़े, अरे हमारे चरवा को मारना नहीं, हमारे चरवा को मार, दौड़े चले आ रहे। जब तक देखा सुदर्शन चक्र चल रहा था, वो जैसे खेत काटता है ना, वैसे एक एक हाथ काट रहा था। भोले बाबा जल्दी पहुंचे और पकड़ करके उस बाणासुर को ले आकर के जल्दी से ठाकुर जी के चरणों में पटक दिया। प्रभु ये हमारा दास है, हमने इसको अभय दिया है, आप इसकी हत्या मत करो। ठाकुर जी कहा ना, आपने ही दिया है, हमने भी दिया है। हमने भी प्रहलाद को वरदान दिया है, तुम्हारे वंश में किसी को मारेंगे नहीं। और इसको 1000 हाथ होने के नाते अहंकार हो गया, 4 हाथ हमारे, 4 हाथ आपको। और ऐसा मत समझना। तो आखिर ठाकुर जी जब द्वारिका में विराजते हैं तो द्विज नहीं रहते। ठाकुर जी द्वारिका में चतुर्भुज होकर के ही विराजते। अब ये बात हो गई। बोले 4 हाथ हमारे, 4 हाथ इसके। अब अभी तक आपका भगत था, अब आपने हमारे चरणों में पटक दिया ना, अब याद से हमारा, अब आप वैष्णव हो गया, बाणासुर हो गया आप वैष्णव। उसने उषा को ले आकर के अनिरुद्ध जी से ब्याह किया और उषा और अनिरुद्ध को लेकर के ठाकुर जी महाराज पहुंच गए द्वारिका में। अब द्वारिका में अनेक प्रकार की, एक बार की बात है, नग नामक राजा जो थे, जो कृकल हो गए थे, बालक लोग खेलते खेलते पहुंचे, उसमें गेंद चली गई थी। ठाकुर जी महाराज गए, उस गेंद को निकाला, साथ में कृकल को भी निकाला। और अंत में पूछा आप कौन है, तो बताया कि हम जो है राजा मृग हैं, अनेक गायों का दान करते थे। एक बार एक गाय को 2 बार दान कर दिए, ब्राह्मण ने साथ दे दिया। ब्राह्मण के साथ के कारण हम इस गिरगिट जीवन में हमको आना पड़ा। एक राजा पुंडरक था, कहाँ का था, मिर्जापुर आकर, जानते हैं मिर्जापुर है, वहाँ का राजा एक पुंडरक था। उसका भी नाम वासुदेव था। तो वो भी पढ़ने के लिए कहाँ आया था, द्रोणाचार्य से पढ़ता था, द्रोणाचार्य कृपाचार्य से पढ़ता था। तो उस समय इतना सुंदर था और भगवान के जरिए सरीके का वो भी सांवला था। तो लोग कहते लगता कहीं यही तो वासुदेव नहीं है। लोग जो विद्वान लोग थे वो कहे कहीं यही तो वासुदेव नहीं है, यही तो वासुदेव नहीं है। वो अपना तो समझ लिया हम ही वासुदेव। और उसने क्या किया, एक गरुड़ बनवाया लकड़ी का, एक गरुड़ बनवा लिया, कुछ हाथ और बना लिया और उसने शंख चक्र भी बना लिया। और एक दिन पत्र लिख करके द्वारिका भेजा, द्वारिकाधीश तुम नकली वासुदेव हो, आकर के हमारी शरण में आओ और शंख चक्र का परित्याग करो। ठाकुर जी ने उसके सैनिक को कहा, देखो भैया ठीक है, हम वहीं आकर के शंख चक्र छोड़ेंगे। ठाकुर जी गए, जाकर के वहां पहुंचे। दाऊ दादा नहीं थे, दाऊ दादा वृंदावन चले आए थे। ठाकुर जी पहुंचे और जाकर के देखा, अब वो भी युद्ध करने के लिए आया। जब युद्ध करने के लिए सामने प्रकट हुआ तो देख करके ठाकुर जी से नकल भी किया तो कितनी जोरदार किया। ठाकुर जी प्रसन्न हुए, नकल किया भी तो कितनी जोरदार नकल किया, बिल्कुल हमारे जैसे। ठाकुर जी देखो, ठाकुर जी की नकल भी करो ना, और एकदम वैसे नकल करो। ठाकुर जी के तरीके ही बनना चाहो, चाहे मुकुट पहनो, कुंडल पहनो, बंसी बजाओ, वैसे बनो, तो उसको भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। ये भी एक प्रकार की भक्ति है, पर गतिक्रम वाली भक्ति पर ठाकुर जी इसको भी स्वीकार करते। ठाकुर जी महाराज बोले, तो उसने बोला, ए द्वारिकाधीश, हम कह रहे हैं तुम ये वासुदेव बनना छोड़ दो और आज से शंख चक्र छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा चाहे तो शंख चक्र छोड़ दे, बोले हाँ छोड़ दो। तो लो शंख चक्र, शंख तो क्या, पहले चक्र छोड़ रहे हैं। ठाकुर जी महाराज ने चक्र छोड़ दिया, आया उसका जय जय सिया राम कर दिया। शंख चक्र छोड़ते ही जय जय सिया राम हो गया, मारा गया। उनका एक मित्र था काशी नरेश, काशी नरेश ने आकर के ठाकुर जी पर आक्रमण कर दिया।
काशी नरेश जो थे ब्राह्मण, क्योंकि काशी के राजा थे, बड़े बड़े ब्राह्मणों का उनके ऊपर आशीर्वाद था और बहुत बड़े मंत्रज्ञ थे, मंत्र भी बहुत जानते थे। उसने ठाकुर जी पर आक्रमण किया। ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र तो था ही, वो काशी नरेश को भी मारा। और काशी नरेश मारने के बाद इतना क्रोधित हो गए सुदर्शन चक्र जी, अब आकर के पूरे सब मारे गए। ठाकुर जी लौट करके आए और आकर के दाऊ दादा को बताया वृंदावन गए। दाऊ दादा वृंदावन गए थे, वहां दीवित नामक एक राक्षस आ गया, था तो बंदर ही पर राक्षसों का संग करने के लिए ये भी हो गया था। वो जो गोपियां थी उनको परेशान कर रहा था। दाऊ दादा ने अपना मूसल उठाया और कपाल किया वहीं कर जय जय श्री राम करके मारा गया। अब एक बार जामवती के जो पुत्र वो आए हस्तिनापुर, दुर्योधन की पुत्री से प्रेम हो गया तो स्वयंवर सभा हो रही थी, स्वयंवर में ही लक्ष्मणा को हरण करके चले। भाई यहाँ भी कमजोर नहीं थे, अब कर्ण आदि गए और जा करके शाम को बंदी बना लिए। शाम को बंदी बना लिए, सूचना पहुंची द्वारिका। द्वारिका जब सूचना पहुंची तो सब युद्ध करने के लिए चले, पर दाऊ दादा ने रोका, देखो हमारा चेला है, हम जाकर के उसको समझा रहे हैं, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। दाऊ दादा आए समझाने के लिए, पर दाऊ दादा को भी नहीं। और ये द्वारिका यहाँ कौरव लोग कहते हैं कि ये कब से हो गए आज्ञा देने वाले, ये हमारा जूठा खाने वाले द्वारिका वाले, और हम तो आज्ञा दे रहे हैं, इनकी आज्ञा हम पालन करें। अरे हम संबंधी मान करके इनसे कर नहीं लेते हैं, नहीं तो इनको तो कर देना चाहिए। दाऊ दादा के पास सूचना गई, दाऊ दादा को आया गुस्सा। दाऊ दादा पूरी हस्तिनापुर को अपना हल उठाया, हस्तिनापुर को फंसा करके हल में और खींच करके गंगा में डुबोने के लिए तैयार हुए। महाराज भूमि को जो खींचे, तनिक से झटका लगता है तो भूकंप आता है, तो महल मकान कैसे होते दरार पड़ने शुरू हो, और कोई पूरी भूमि को खींचे लगे तो क्या हालत हो। हस्तिनापुर के जितने महल मकान थे सब भगाने लगे, गिरने लगे, कमजोर पहले गिरे, पेड़ पावर भी लटकने लगे। लोगों ने पूछा क्या हुआ भैया क्या हुआ, बोले दाऊ दादा को आ गया है गुस्सा और वो कह रहे हैं पूरी हस्तिनापुर को हम गंगा जी में डुबो देंगे। सब जल्दी जल्दी लक्ष्मणा को और शाम को आगे करके दांत में तिनका दबाकर, हाथ जोड़ करके दांत में तिनका दबा करके दाऊ दादा को जाकर के साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा याचना की दाऊ दादा ने। आज भी हस्तिनापुर इसीलिए टेढ़ी है। इस प्रकार से अब एक दिन नारद जी की इच्छा हुई, ठाकुर जी को अनेक प्रकार इतनी पत्नियों को 16,108 के साथ रहते, कैसे रहते होंगे। नारद जी आए, आकर के रुक्मिणी जी के महल में गए, उनके महल में गए, उसके महल में, सब जगह ठाकुर जी मिले। और जब 2-4-10 जगह बीता तो ठाकुर जी ने एक देवी जी को कहा नारद जी आए हैं, बहुत देर से भूखे हैं, आप जाओ इनके खाने के लिए ले आओ। जब देवी जी चली गई तो नारद जी का कान पकड़ा ठाकुर जी ने जोर से, क्या कर रहे हो? अरे बाप क्या अपने बाबा की परीक्षा लेने के लिए चलो। नारद जी ने क्षमा याचना मांगी नहीं और नारद जी चले गए अपने यहाँ। इस प्रकार से अनेक प्रकार की ठाकुर जी महाराज लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी के दिनचर्या और उनका दिनचर्या, ठाकुर जी कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, दिन में कितने कितने यज्ञ करते हैं, कितने कितने हवन करते हैं। और अब इंद्रप्रस्थ में उद्धव जी से ठाकुर जी मंत्रणा करते हैं। इंद्रप्रस्थ में सब चाह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ होवे। ठाकुर जी महाराज अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहाँ गए। मल्ल युद्ध अर्जुन और भीम और जरासंध का हुआ। भीम मारा जाता है, सहदेव को राजा बनाते हैं, भीम के पुत्र को, और जितने बंदी राजा लोग हैं उन बंदी राजाओं को छुड़ाते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उनके राजसूय यज्ञ में आना। ठाकुर जी महाराज राजसूय यज्ञ करवाते हैं। उस राजसूय यज्ञ में पूरा यज्ञ पूर्णाहुति हो जाती है। अगर पूजा किसका करना चाहिए तो शिशुपाल नाराज हो जाता है। सब यही सहदेव जो जरासंध के पुत्र सहदेव हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहा अग्र पूजा करने के लिए केवल श्री कृष्ण चंद्र ही योग्य है। अब श्री कृष्ण चंद्र की अग्र पूजा होने लगी तो उसको शिशुपाल को क्रोध आ गया, उसने गाली दिया। पर ठाकुर जी ने कहा 100 गाली तक तो ठीक है, और 100 से 100 होगी। जैसे ठाकुर जी महाराज का सुदर्शन चक्र चला और गला काट करके उसको मार करके समाप्त कर दिया। वो चैत्य देहो स्थितम ज्योतिर्वासुदेव उपाविशत्। वो चैत्य मतलब शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और निकल करके भगवान में प्रवेश कर गई। सबने पूछा भैया भगवान में क्यों नहीं? ये तो दुष्ट सारा जन्म भगवान को गाली दिया। बोले भगवान को गाली दिया चाहे भले पूर्व में यही जो है जय और विजय के रूप में था, आज भगवान ने इसके ऊपर कृपा की तो भगवान का भगत भगवान में ही प्रवेश कर गया। सालवादी राजा आते हैं और आकर के द्वारिका पर आक्रमण करते हैं। ठाकुर जी महाराज ने सबको मार करके दंतवक्र विदुरथ सब आते हैं, सबको ठाकुर जी महाराज ने मार करके समाप्त कर दिया। जब ये सब मारे गए, एक बार की बात है, और सब अनेक प्रकार के तीर्थों का भ्रमण करते हुए दाऊ दादा घूम रहे थे। उसी समय की बात है
एक ब्राह्मण देवता रहते थे, क्रम से चल रहे, छूटा नहीं तो पन्ना पलट पलट। अब यहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते थे, कहाँ रहते थे? सांदीपन के शिष्य हैं, जहाँ कृष्ण भगवान ने बचपन में सीखा था, साथ में दोनों लोग विद्या अध्ययन किए थे, रहते रहते मित्रता हो गई थी। पर ये इतने योग्य ब्राह्मण थे, इनका चरित्र वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ही कहते, देखो कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कोई श्री कृष्ण चंद्र के सखा थे। क्या थे? ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मण थे और ब्रह्म मतलब वेद, वेद के अच्छी प्रकार के ज्ञाता थे, वेद को अच्छी प्रकार से जानते थे। तो क्या हुआ? विरक्तिन्द्रियस्यार्थेषु, केवल ज्ञानी नहीं थे, विरक्त थे। किससे विरक्त थे? इंद्रियों के सुख के लिए कोई काम ही नहीं करते, उनको कभी इच्छा नहीं हुआ कि इंद्रियों का भोग करना चाहिए। और प्रशांत आत्मा, उनकी आत्मा बिल्कुल शांत थी और जितेंद्रिय। कुछ लोग आजकल सुदामा जी को भिखमंगा साबित करते हैं ना, सुदामा जी भिखमंगा नहीं है, सुदामा जी में जितने गुण है महाराज, उतने गुण किसी में आ जाए तो सही में ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मण का धन जानते हैं क्या होता है? ब्रह्म ही ब्राह्मण का, वेद ही ब्राह्मण का धन होता है। और उस धन में सर्वश्रेष्ठ जो ब्राह्मण को धन चाहिए, उस धन के लिए श्री सुदामा जी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। सा एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु एवं ही परमो लाभा, उत्तम श्लोक दर्शना। एक दिन की बात है, बच्चे तो कई हो गए थे, पर घर में सुदामा जी अपरिग्रही। अपरिग्रही मतलब जानते हैं? जो किसी से कभी कुछ ना मांगे, कोई अपने से ले आकर के दे देवे और कितना, किसी दूसरे के देने पर उतना ही स्वीकार करे जितना अपने को आवश्यकता हो, और कितने उस टाइम के लिए, उतने समय के लिए, एक समय के लिए हमको जितना रसोई बनाने की आवश्यकता है उससे अधिक देवे तो उसको भी वापस कर देवे। उसको कहते हैं क्या? अपरिग्रही ब्राह्मण। किसी के यहाँ सुदामा जी भीख मांगने के लिए नहीं जाते, ना कभी गए। वो आजकल के टीवी वाले और नौटंकी वाले बना दिए हैं, सुदामा जी किसी से भीख नहीं मांगने जाते हैं। तो उनकी एक भार्या थी, पत्नी थी, नाम सुशीला था। अब उनके कई बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे। एक दिन घर में तो वैसे भी ऐसा जो रहेगा, तो सुदामा जी का आहार क्या था? सुदामा जी का आहार था, उनकी पत्नी सुबह सुबह उठती, तुलसी के पत्र कुछ उतार लेती, कुछ दूर्वा उतार लेती और बिल्वपत्र ले आती, और जितनी भी औषधियां होती हैं, औषधि के ब्राह्मण तो औषधियों, खूब औषधियों का ज्ञान था, और सब पत्ते पत्ते, देखो किसी को कितना बड़ा भी रोग हो गए, कैंसर तक भी हो गए, कैंसर तक भी हो गए ना, सब अन्न खाना छोड़ दे। जितनी पालक की पत्ती से लेकर के, पालक, बथुआ, बिल्वपत्र, आम का पत्र, अमरूद का पत्र और दूर्वा, तुलसी का पत्र, सब मिला करके जितने पत्ते मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा पत्ते, सब पत्ते तोड़ करके ले आओ और उसका जूस बनाओ और उसको पियो। शरीर का जितना भी रोग है वो अपने आप, पर इतना उपद्रव करे को कोई करना नहीं चाहता। मुफ्त की 20 पैसा की टेबलेट मिलती है, उसको खा करके कम हो जाते हैं, तो और बीमारी बढ़ेगी बढ़ेगी। सारा रोग समाप्त करना है तो पत्र से ज्यादा उपयोगी कोई नहीं है। अब ये बात हो गई। वैसे जवारे वारे भी पैदा करते हैं ना, जैसे गेहूं के का, जौ का, चने का, ये सब उगा करके इन सब के पत्ते विधि है। कैंसर की दवा की यही विधि है। इसी के अलावा कैंसर ठीक हो सकता है, उसके अलावा किसी ठीक नहीं होता हो। अब ये बात हो गई। तो उनकी पत्नी करती क्या है, यही सब पत्ते तोड़ करके ले आती हैं और सिलबट्टा पर, मिक्सी पर नहीं, सिलबट्टा पर पीसती हैं और पीस करके उसका रस तैयार करती हैं और अपनों पीती हैं। पहले तो दे देती हैं, पतिदेव को पी लेते हैं, जो बचता है अपने ले लेती हैं। इधर उधर से कोई कुछ कभी, क्योंकि सब अब ब्राह्मण है, बिना पढ़ाए तो रहेंगे ही नहीं, बिना पढ़ाए नहीं। बालक पढ़ने के लिए, ब्राह्मण के बालक पढ़ने के लिए बहुत आते हैं, तो ब्राह्मण के बालक ज्यादा आते, ब्राह्मण वैसे ज्यादा पैसावान है। पर कभी कभी कोई न कोई ब्राह्मण अपने घर से कोई न कोई कुछ ना कुछ लेकर के आता था, तो बच्चे जो थे उन बच्चों के लिए कुछ बना करके दे दो। एक दिन छोटा जो सबसे नन्हा बच्चा था, उसको वो मन किया, किसी बड़े को दूध पीता हुआ देख लिया, उसको अभी मन हो गया दूध पीने का। माँ से रुदन कर लिया, माँ मुझे दूध पीना है, मुझे दूध चाहिए। अब दूध तो कहीं था नहीं, मांगने किसी से जा नहीं सकती, मांगने जा नहीं सकती हैं। तो घर में थोड़ा आटा रखा हुआ था, उसी आटे को हल्का सा सेका और सेक करके पानी में घोल करके उसी को ले आकर के दिया। पर बालक ने कहा नहीं, ये दूध तो नहीं है। थोड़ा सा पिया, उसके बाद छोड़ के रुदन करता। माँ का हृदय में द्रवीभूत हो गया। अब आकर के सुदामा जी के पास पहुंची
और पहुंच करके उन्होंने कहा सुदामा जी से, हमने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश। बोले हाँ देवी है, बचपन में आप सब साथी रहे। बोले हाँ साथ हैं, आपसे भी वार्तालाप क्या, वो हमारे से एक क्षण दूर रहता ही नहीं था। जितना प्रेम कन्हैया दाऊ से करता उससे ज्यादा ही प्रेम हमसे करता था। बोले महाराज बड़ी आपके बचपन की मित्रता है, आपको कभी उनसे मिलने का मन नहीं होता है? बोले मन तो होता है, पर द्वारिकाधीश सोने की नगरी में रहता है और मैं ऐसी जगह विपन्न की स्थिति में, अगर मैं जाऊंगा तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि देखो एक मित्र दूसरे मित्र से सहायता लेने के लिए जा रहा है, दरिद्र किसी धनवान के पास जाएगा, यही सोचेंगे लोग। तो सुशीला ने कहा प्रभु आप में कोई दुर्गुण नहीं है, पर आज हमको इतने दिन से हूं मैं, आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं दिखा। संसार में 3 प्रकार के दुर्गुण होते हैं, सुत वित्त लोक ईषणा तीनी। या तो सुत ईषण आपको संतान की आवश्यकता नहीं, वित्त ईषणा धन आपको चाहिए नहीं, और महाराज एक कमी है आपके अंदर, क्या? लोक ईषणा। लोग हमको अच्छा कहें कि बुरा कहें, कहा ना कि लोग क्या कहेंगे, द्वारिकाधीश से मिलने जाएंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, वही कह रही है अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। महाराज क्या भगवान का दर्शन छूट है और लोग हमको अच्छा कहें? अरे हमको चाहे जितना गलत करें, भगवान का दर्शन हो, हम मिले उनसे जाकर के, ये ज्यादा अच्छा है। सुदामा जी को बात समझ में आ गई, गलती तो हो गई, दुनिया अच्छा कहे भगवान को हम छोड़ दें, ये तो नहीं होना चाहिए ना। सुदामा जी ने कहा अब तो मिलने की इच्छा होगी, जाने की इच्छा है, पर बचपन से वो छोटेपन से ही उसको इच्छा है, मैं जब भी उससे मिलता कुछ ना कुछ ले करके जाता। अब कुछ अपने हाथ कुछ है नहीं। बोले आप चिंता मत करो, मैं कुछ आपके लिए लेकर के आता। देवी सुशीला गई, अगल बगल पड़ोस में जो सेठ लोग थे उसे जा करके 4 मुट्ठी चूड़ा, चावल नहीं, चावल इसे चलाया नहीं जाता, चूड़ा जो है ऐसा आहार होता है कि कभी भी उसमें चाहे नमक डालो, चाहे चीनी डालो, चाहे गुड़ डालो, नमक पानी डालो और मिलाओ और खाओ, संतुष्टि। पर चावल इसे चबाओ नहीं, वो पेट चल रहा होगा तो और जुलाव हो जाएगा। तो ठाकुर 4 मुट्ठी चूड़ा जाकर के मांग करके ले आई। घर में ये भी स्थिति नहीं थी, कोई वस्त्र था जिसमें बांध के देवे, तो अपना ही आंचल लिया, उसको फाड़ करके उसी में 2-4 परत करके उसी में बांध करके दे दिया। पूछे क्या है? सुदामा जी ने पूछा क्या? बोले क्या है ये? कुछ वही आपको मतलब नहीं है, आपसे जब द्वारिकाधीश पूछे तो आप बता देना ये तुम्हारी भाभी का आंचल। लेकर के आए। अब घर से निकले और चले बाहर, थोड़ी कभी चलते फिरते, सुने खाने पीने का भी कोई जुगाड़ नहीं था, थोड़ी दूर चलते ही सुदामा जी थक के एक पीपल वृक्ष के नीचे सो गए। जब सो गए, ठाकुर जी का नियम है जो तू पावे एक पग, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट तो मैं लोहे की लाट। सुदामा जी ने अभी तक मिलने की इच्छा नहीं की, तो लाला कन्हैया ने भी आज तक कभी सुदामा से मिलने की इच्छा नहीं। बताया ना, कितनी बार बताया, भक्त के हृदय में जो इच्छा होती है ठाकुर जी की वही इच्छा होती है। आज सुदामा के मन में कन्हैया से मिलने की इच्छा हुई, अब कन्हैया को भी सुदामा से मिलने की इच्छा हो गई। गरुड़ को आज्ञा दिया, सुदामा भैया आ रहे हैं, बहुत वृद्ध हैं, के शरीर में दम नहीं, उनको वो पीपल के वृक्ष के सहित ले आकर के हमारे महल के सामने पहुंचा दिया। तुरंत गरुड़ जी गए, सोते हुए सुदामा जी को पीपल के वृक्ष के सहित ले आकर के और दरवाजे पर लगा दिया। सुदामा जी जगे, देखा भैया कहाँ जंगल में सोए थे, तो चारों तरफ महले महल। पूछे भैया ये कौन सी जगह है? बोले द्वारिका है। अरे द्वारिका कैसे आ गई? बोले कौन सी द्वारिका है? बोले जो द्वारिका होती वही द्वारिका। अरे जिस द्वारिका में श्री कृष्णचंद्र रहते हैं? बोले हाँ वही द्वारिका। अरे जो श्री कृष्णचंद्र पहले गोकुल में थे वही ना? बोले हाँ वही वही। अरे महाराज इतनी बात काहे पूछ रहे हो आप? जिन श्री कृष्णचंद्र को आप जान रहे हो, सोच रहे हो, पहचान रहे हो, तो वही द्वारिकाधीश है। तो अच्छा ये बताओ कि कौन से महल में वो रहते हैं? बोले महाराज 16,108 लगे हुए हैं। 16,108 महल है। जिस महल में आप प्रवेश कर जाओ उसी महल में आपको मिलेंगे। तो ठाकुर जी ने कोई दूसरे महल के सामने थोड़े लगवाया, तो रुक्मिणी का जो महल था उसी महल के सामने ही आकर के वो गरुड़ ने रख दिया था। अब सुदामा जी लठिया टेकते टेकते पहुंचे कहाँ? द्वार। द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा भैया हम आए हैं, जा करके द्वारिकाधीश को सूचना दे। हाथ जोड़ा, महाराज
पूर्व में हमारे जैसे द्वारपालों ने गलती किया, ब्राह्मण को रोक दिया, तो बेचारे सांप से आज तक वो राक्षस बन के घूम रहे हैं। हमने कौन अपराध कर दिया, हमको भी राक्षस बनवाना चाहते हैं क्या? द्वारिकाधीश के दरबार में ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं। बोले सूचना तो दे दो, बोले सूचना देने की भी जरूरत नहीं, नहीं हमारी आज्ञा है। ब्राह्मण ने कहा हमारी आज्ञा है, जा करके आप सूचना दो कि पोरबंदर से उनका मित्र सुदामा आया। अब आज्ञा वही ब्राह्मण देवता की, तब वो सैनिक जो द्वारपाल था वो गया और जाकर के ठाकुर जी महाराज के समीप पहुंचा। ठाकुर जी कैसे हैं? प्रातः काल का मुहूर्त समय है, उसी समय ठाकुर जी पर्यंक पर आधे लेटे आधे बैठे से हैं। देवी रुक्मिणी आई हैं, जल की झारी हाथ में ली हुई है, कोई पंखा लिए हुई है, कोई गजन लिए हुए, कोई मूर्छल लिए हो, कोई मयूर पंख लिया है। ठाकुर जी महाराज के प्रातः उत्थापन की सेवा चल रही। किसकी? ठाकुर जी महाराज को प्रातः जगा करके उत्थापन हो रही है, आरती हुई है। ठाकुर जी जगे, अभी थोड़ा अर्ध निद्रा में है, मतलब आधा नहीं बंद किए हुए हैं, क्या ध्यान कर रहे हैं ठाकुर जी। आरती करके रख दिया है, चौरों डुला हाथ में झाली, ठाकुर जी झाड़ी लेकर के रुक्मिणी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी उठ करके सबसे पहले आचमन करेंगे, तो जल लेकर के, अभी आचमन भी नहीं किए ठाकुर। उसी समय द्वारपाल दौड़ करके आया और आ करके प्रभु एक ब्राह्मण देवता पधारे। जैसे ब्राह्मण का नाम सुना, ठाकुर जी को सब मालूम है कौन आ रहा है कौन नहीं, उठ करके बैठ गए। और पोरबंदर से आया है, आपनो नाम बतावत सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम पड़ा, ठाकुर जी महाराज पर्यंत से उछले और उछल करके कूदे और दौड़ लगाई, भैया सुदामा करके गए। तब तक रुकते नहीं थे, जाओ सुदामा जी भी लठिया टेकते टक 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 करते एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए और पहुंच गए। जैसे ऊपर पहुंचे तैसे लाला कन्हैया भी पहुंच गए। दोनों भाई मिले, ठाकुर जी ने दौड़ करके सुदामा को अपने गले से लगाया तो जोर से कस लिया। अब दोनों भाई गले लग रहे हैं, अब गले लगते समय बीतने लगा, गले लगे, एक दूसरे को छोड़े नहीं। तो अंत में आई दुबराई सुध मिलन छुटायो। दोनों लोगों को मन में आया दुबले पतले, ठाकुर जी को क्या आया, हम जोर से कस रहे हैं अपनी बाहों में, और सुदामा तो ऐसे कमजोर तीन हड्डी का देवता, और कहीं जोर से कसें हड्डी चरमराई गई तो बैठे बिठाई एक समस्या हो। और सुदामा जी ने क्या सोचा? सुदामा जी ने सोचा हमारे शरीर में केवल हड्डी तो है, श्री कृष्ण चंद्र के कितने कोमल शरीर, और श्री कृष्ण जोर से कस रहे हैं, हम भी जोर से कस रहे हैं, हमारी हड्डी कन्हैया को लाला को गड़ रही होगी। ऐसी जब भावना आई दोनों के अंदर, दोनों ने छोड़ दिया और श्री कृष्ण चंद्र ने द्वारिकाधीश ने बलराम सुदामा जी का हाथ पकड़ा, जिस हाथ से लठिया पकड़ी, लठिया तो छूट गई, अब उनका हाथ पकड़ करके लेकर के आए और जिस पर्यंक पर अपने बैठे हुए थे उसी पर्यंक पर लेकर के बैठा दिया। उस पर्यंक की मात्रा समझ रहे हैं? उस पर्यंक पर ब्रह्मा इंद्र महेंद्र कोई भी आता है ना, तो उस पर्यंक से उतरने के लिए एक पाद पीठ है जिस पर पांव रख करके भगवान उतरते हैं। इंद्र भी जब आते हैं तो उस पाद पीठ को भी छूने की क्षमता नहीं रखते, कैसे स्पर्श करते हैं उस पाद पीठ को? प्रणाम करके अपने मुकुट के अग्रभाग से केवल उस पाद पीठ को छूते। पर्यंक की तो छूने की बात छोड़ दी। और आज ठाकुर जी महाराज ने सुदामा को उठा करके सीधे अपने पर्यंक पर बैठा दिया और स्वयं उस पाद पीठ पर बैठ गए। कोई ब्राह्मण आया है तो सबसे पहले ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना चाहिए। जो जल की धारी तैयारी थी ना ठाकुर जी को आचमन कराने की, जो जल की धारी रुक्मिणी जी लेकर के खड़ी थी, और उनको सबको सिखाना तो है नहीं, रुक्मिणी आज सब जानती हैं। और बड़ा थार आ गया, बड़ा सा थार में ब्राह्मण देवता के चरण रखे गए और रुक्मिणी जो धारी लेकर खड़ी है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलते पग धोयो। क्यों हुआ ऐसा? ठाकुर जी महाराज परात में पांव रखे और जैसे ही ठाकुर जी महाराज चरणों में हाथ ले गए, इतनी बवाइयां फटी और खून भी, रक्त की धारा भी कहीं कहीं दिख गई। इतना कष्ट हमारा मित्र इतने दिन इतना कष्ट सहा पर धर्म को नहीं छोड़ा। ठाकुर जी इसलिए नहीं रो रहे हैं, ठाकुर जी सुदामा के धर्म पालन की निष्ठा को देख करके, आपको बताए ना, बिंदु सरोवर पर जब आए कर्दम महर्षि को देखा ठाकुर जी ने
इतनी तपस्या की उनकी तपस्या से क्या हुआ, ठाकुर जी का हृदय विगलित हुआ और नेत्र से अश्रु गिरने लगे। और ऐसे ही ठाकुर जी महाराज जब किसी अपने भक्त को अत्यंत तपस्या देख करके और जब पांव को हाथ लगाया तो ठाकुर जी महाराज के हृदय से वात्सल्य प्रकट हुआ और अपने नेत्र के जल से ही सुदामा के चरण को धो दिया। अब कल्पना करो, ठाकुर जी के नेत्र से गिरेगा जल तो बवाई रहेगा। ठाकुर जी का एक तो हाथ लगा और दूसरे नेत्र का जल था और वो क्या कोमल लगा कि जैसे जो है क्या कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी हो गई, पाँव एकदम चकाचक पाँव हो गए। आश्चर्यचकित हो गए सुदामा जी भी। सुदामा जी अब आगे की आरती भाई सुदामा की मधुपर्क के लिए बताया ना, मधुपर्क के लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं, मधुपर्क की तैयारी थी। मधुपर्क ले आकर के दिया। सुदामा जी इतनी दूर से चल करके आए थे। सुदामा जी ने मधुपर्क लिया और लेकर के ठाकुर जी ने कहा भैया ब्रह्म मुहूर्त का समय है, चलते हैं स्नान करने के लिए। अब सुदामा जी को ले गए स्नान करने के लिए। स्नानागार ठाकुर जी का इतना बड़ा था, वर्णन करें तो 1 घंटा उसी को लगेगा और उतना वर्णन करेंगे नहीं, समय का अभाव है। ठाकुर जी गए, जाकर के स्नान कराया, स्नान करके आए और अपने सालिग्राम भगवान को निकाला, संध्या पूजा किया, सालिग्राम भगवान की सेवा की, सालिग्राम भगवान के भोग लगाने के लिए सामग्री आई, भोग लगाया और भोग लगा करके अब वह अपने प्रसाद पाए और बाकी जो बचा महल में दे दिए सब प्रसाद पाने के लिए। अब फिर आकर के परेंद्र पर बैठे। अब ठाकुर जी पूछते हैं कि किम उपायनम आनीतम ब्रह्मन में भवता गृहा, भैया आप हमारे लिए घर से क्या ले आए हो, जो कुछ ले आए हो दो। अब सुदामा जी को याद आया, सुदामा जी अपनी पोटली खसकाने लगे। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं भैया आप चिंता मत करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहं प्रतुहृतम स्नामि प्रेतात्मना। जो भक्त प्रेम से हमको देता है उन सब को हम स्वीकार करते हैं। और सुदामा जी को इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राजपाट देख करके वो जानते हैं क्या 4 मुट्ठी मांग करके ले आई होगी। अब चोर की डाली में देखा उसको और छुपाते जा रहे थे। ठाकुर जी को पता चल गया इसी में है। ठाकुर जी महाराज ने जहां से हाथ से छुपा रहे थे उसी को जोर से पकड़ करके खींचा। पता नहीं कितने वर्षों पुराना वो वस्त्र था, रुक्मिणी आदि सब महारानियां खड़ी हैं, इतनी जोर से खींचा कि वस्त्र वो फट गया और सब बिखर गया। जैसे बारात चलती है ना तो लोग दूल्हे के न्यौछावर करके नोट या सिक्का उड़ाते हैं, तो अगल बगल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना पैसा लूटने के लिए कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा एकाएक पैसा गिर जाए तो उसी पैसे के ऊपर आकर के बच्चे लेट जाते हैं। ऐसे ही जैसे वो चूड़ा फैला ठाकुर जी महाराज लेट गए और लेट करके सब ऐसे बटोरने लगे। रुक्मिणी आदि रानियां थी, सब आश्चर्यचकित हो गए, इतना प्रेम एक चूड़े के लिए क्या हो गया है द्वारिका से। और रानियां तो सोच रही पर रुक्मिणी जानती है। ठाकुर जी महाराज ने सब बटोर लिया, बटोर करके ठाकुर जी महाराज ने 1 मुट्ठी लिया, खाया, दूसरी मुट्ठी जैसे खाने के लिए उद्यत हुए, रुक्मिणी जी ने रोक दी। देव आपने 1 मुट्ठी खा ली, ये आपके लिए उचित, अब ये जो बाकी बचा है वो आप हमको दीजिए। रुक्मिणी जी ने अपना आंचल आगे बढ़ाया और ठाकुर जी महाराज ने सब उठा करके रुक्मिणी जी के आंचल में दे दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने सोचा कि 2 मुट्ठी खा लिए, 3 मुट्ठी खा लेते, तीनों लोग दे देते तो फिर अपने कहाँ रहते। मूर्खानंद पहले तो जान रहे ब्रह्मांड में 3 लोग नहीं होता, 14 भुवन होते हैं। कितने होते हैं? 14 भुवन। तो रहेंगे तो 3 और 3 कम होता है, 3 ज्यादा होता है, 14 ज्यादा होता है। ये तो पहले मूर्खता की बात है। और रुक्मिणी जी इतनी कमजोर तो है नहीं, रुक्मिणी जी तो हो ठाकुर जी से ज्यादा दयालु। रुक्मिणी जी ने क्या सोचा? रुक्मिणी जी ने सोचा जब सबरी मैया ने बेर खिलाया मैं नहीं थी, सबरी मैया ने बेर खिलाया मैं नहीं थी, और विदुरानी ने केला खिलाया मैं नहीं थी, आज जब सुदामा के प्रति इतना, सुदामा के खिलाए पर इतना प्रेम है, आज मौका मिला है उसका स्वाद लेने के लिए, तो ये मौका छूटे का है। अब इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं, इसलिए ठाकुर जी के हाथ को रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। और रुक्मिणी जानती है हम ही नहीं है, और रुक्मिणी ठाकुर जी तो अकेले खा लेते हैं और रुक्मिणी जी कभी अकेले नहीं खाती। रुक्मिणी जानती है 16,108 हमारे पीछे हैं, उसके बाद पूरी द्वारिका। रुक्मिणी जी ने बाकी ले लिया और रुक्मिणी जी ने सबको उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। और रुक्मिणी जी प्रसाद देने को 3 मुट्ठी के 3 पूरी द्वारिका 56 करोड़ ये वंशियों को दान किया, और 3 मुट्ठी के 3 मुट्ठी रहा। लक्ष्मी के हाथ से निकले तो कम होगा, और जितना 3 मुट्ठी के 3 मुट्ठी रहा। और आज द्वारिका वासियों के पता चला
रुक्मिणी जी को पता चला कि प्रेम का उपहार कैसा होता है। ठाकुर जी महाराज के यहाँ रहने, एक दिन ठाकुर जी महाराज नहीं वो जो वस्त्र पहन करके आए सब वस्त्र दे दिए, ठाकुर जी पीताम्बर दे दिए, सुदामा जी ने पीताम्बर पहन लिया। अब कुछ दिन बीता, ठाकुर जी महाराज वो ही फटे पुराने कपड़े जो थे धुल करके अच्छे चका करके ले आकर के दिए भैया। बोले भैया भाभी आपसे दूर रह करके दुखी हो रही है, इतना कहे तो समझे हाँ भैया अब चलना चाहिए। और वो वस्त्र अपने पहन लिए, जो वस्त्र पहन करके आए थे, और पीताम्बर उतार करके रखे। आप सब सोचे होंगे ठाकुर जी कैसे हैं, एक ब्राह्मण को पीताम्बर भी नहीं दे सकते, और वो भी पहना हुआ पीताम्बर ले रहे हैं। ठाकुर जी महाराज का नियम है, जैसा हमारा भक्त चाहता है, और भक्त अपने व्रत को अगर तोड़ना भी चाहे तो ठाकुर जी उसके भक्त के व्रत को नहीं तोड़ने देते। अगर आज सुदामा यहाँ से पीताम्बर पहन के जाएंगे, बाहर निकलेंगे, रास्ते में चलेंगे तो क्या कहेंगे, देखो दरिद्र ब्राह्मण था, फटा पुराना पहन करके गया था, और देखो आज द्वारिकाधीश ने पीताम्बर दिया, पीताम्बर पहन करके आया। और सुदामा का व्रत क्या है, अपरिग्रही है। सुदामा क्या है, किसी का दिया हुआ भी जल्दी से स्वीकार नहीं करते। और ऐसा अपरिग्रही ब्राह्मण को कोई ताना देगा अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सुदामा को वही वस्त्र दे दिए, और सुदामा जी महाराज द्वारिका से निकल करके चले। अब सुदामा जी क्या सोचते हैं, रास्ते में चल रहे हैं, अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्य कामया। देखो कितने दयालु हैं श्री कृष्णचंद्र। यद दरिद्रतमो लक्ष्मी आलिष्टो बिभ्रतो रजनी, जो लक्ष्मीपति हैं उन्होंने हमारा आलिंगन किया। क्या है, हम अपने को चिंतन करें, पाहम दरिद्र पापियां, कहा मैं दरिद्र और पाप से भरा, और कहा कृष्ण श्री निकेतना, और कहा श्री निकेतन श्री कृष्णचंद्र। श्री मतलब निकेतन मतलब लक्ष्मी जी का ही घर। लक्ष्मी जी का घर कैसे है, लक्ष्मी जी ही ठाकुर जी के असली घर लक्ष्मी जी का कहाँ है, असली घर लक्ष्मी जी का ठाकुर जी का वक्षस्थल है, इसलिए ठाकुर जी का नाम है श्री जी का घर, श्री निकेतन। श्री जी भगवान कौन है, लक्ष्मी जी के घर है। अब कहा कृष्णा श्री निकेतना, तो क्या किए, ब्रह्म बंधुरितिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। मैं ब्राह्मण भी होने योग्य नहीं हूँ, तो उत्तम है, पर अपने में न्यूनता देखना है, बड़े लोगों का लक्षण है। ब्रह्म बंधु मैं हूँ, और उसको भी बाहुभ्याम परिरंभिता, अपने गले से लगा दिया। गले से लगाने का मतलब क्या होता है, थोड़े भी समझिए। ठाकुर जी महाराज रामावतार में सबको सब कुछ दे दिए, हनुमान जी को जब देने का नंबर आया तो विचार करने लगे हनुमान को दे तो क्या दे, कुछ समझे में नहीं आया। कोई ऐसा वस्तु और पदार्थ नहीं था जो हनुमान जी को दे दे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो ठाकुर जी महाराज ने हनुमान जी को नजदीक बुलाया। हनुमान जी से बोले, इस समय सर्वस्व भूतो ही परिस्वंगो हनुमता। हनुमान तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ हमारे पास दिखाई नहीं देता, और हमारा जो कुछ सर्वस्व है ये हम तुमको गले से लगा ले रहे हैं, यही सब कुछ है। तो धन संपत्ति कितनी बड़ी होगी, गले से लगाने का मतलब है हम अपने आप को ही तुमको सौंप दे रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज ने सुदामा जी को गले से लगाया, तो सुदामा जी को ठाकुर जी ने अपने आप को ही दे दिया। अब देना क्या बाकी रहेगा, ठाकुर जी ने उतना दे दिया। अब ऐसे ही सुदामा जी आए, आकर के सुदामापुरी में देखा, देख करके परेशान हो गए, कौन सी नगरी आ गई। अंत में सुलभा देवी आई, बताया ठाकुर जी महाराज आए थे, दे करके गए हैं। सुदामा जी ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी महाराज रुक्मिणी जी के संग प्रकट हुए, और ठाकुर जी ने वरदान दिया, हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक स्वरूप से ठाकुर जी महाराज सुदामा के पास जाते हैं। आज भी जो दर्शन करने जाते हैं, सुदामा और श्री कृष्णचंद्र के दर्शन होते हैं, और सबको नहीं दिखते हैं, और जो भगत है उसके साथ तो ठाकुर जी रहते ही रहते हैं। सूर्य ग्रहण का अच्छा समय आया, कुरुक्षेत्र में आए सब लोग, वहाँ पूरे ब्रजवासी और द्रौपदी आदि सब लोग मिलन हुआ, सब यहाँ यज्ञ किए, बड़े बड़े यज्ञ करके बंधु बांधवों से मिलन। फिर उसके पश्चात वसुदेव जी महाराज ने भी अग्नि किया। और फिर एक बार की बात है, सुभद्रा अर्जुन आए कहाँ, द्वारिका में सुभद्रा जी का हरण करके लेकर के गए। वेद स्तुति भगवान की स्तुति करती हैं, और उनका ब्याह होता है। यहाँ आगे चल करके अब त्रिदेवों का वर्णन, तीन देवों में कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, एक बार भृगु महर्षि गए और जा करके सबकी भगवान शंकर के समीप पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा गले लगो, और भृगु जी ने कहा मुंडमाला दुनिया भर का अवर कवर लादे हुए उनको गले लगा, दूर रहो। और भोले बाबा क्रोध आ गया, मारने के लिए चले। देवी पार्वती ने रोका, महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके भाई। वहां से चले आए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कितना दुर्गुणित हो गया है, इसने हमको प्रणाम भी नहीं किया। बोले इसीलिए कोई पूजा नहीं करता तुम्हारी,
बहुत प्रणाम करवाने की इच्छा है ना, साफ दे दिया, चले जाए। और अंत में भगवान के पास गए, और भगवान के पास जब गए तो भगवान तो नाक पर सेन किए हुए पड़े थे, जा करके भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया, और भगवान ने रघु महारथी के चरण पकड़ लिए। प्रभु आपके चरण को कितने कोमल है, हमारा वक्षस्थल कितना कठोर है, आपके चरण में चोट लग गई होगी। और रो पड़े रघु जी, बोले भरने मारी लाट उर तबहू उठी न ऊप, और ऐसो ठाकुर चाहिए माफ करे सब चूक। और पता चले जो थोड़े में गुस्सा आता है, थोड़े में साथ देता है, थोड़े में बुरा करता है। अब गलती तो मनुष्य से होती ही होती है, और फिर गलती करोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसी जगह आ जाओ जहाँ कितनों बड़ी गलती हो जाए सब क्षमा हो जाए, और वो केवल एक ही दरबार ठाकुर जी महाराज का। इसलिए आलोक्य सर्वशास्त्राणी, रघु जी कह रहे हैं आलोक्य सर्वशास्त्राणी विचारे पुनापना इदमेकम सुनस्पन्नम हेयो नारायण सदा। केवल भगवान नारायण अकेले ही हैं जिनका ध्यान करना चाहिए। अब यदुवंश के साथ की कथा, एक बार की बात है, सप्तर्षिगण आए हुए थे। ये शाम को छोरी बनाई दिया और पेट में कपड़ा लपेट लिया। पेट में कपड़ा लपेट करके गए और ऋषियों से पूछा, महाराज ये गर्भवती है, आप ये बताओ इसको बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगा। ब्राह्मणों ने कहा देखो साधु महात्माओं से ये इस तरीके से मजाक नहीं करना चाहिए। और वो माने नहीं, जिद कर लिए। तो उसमें से विश्वामित्र जी ने कहा देखो हो गई, समुद्र कुछ अपने अंदर नहीं रखता है, समुद्र में आप कुछ डालो, लहर आएगी सब बाहर निकाल करके फेंक दी, समुद्र में अंदर कुछ नहीं जाता। अब ये स्थिति हो गई। एक दिन की बात है, अब ब्राह्मणों को जब साफ प्रकट हुआ तो द्वारिका में उत्ताप प्रारंभ हुआ। सब लोग द्वारिका को छोड़ करके आ गए प्रभास क्षेत्र में, जहाँ प्रभास क्षेत्र मतलब सोमनाथ, जहाँ वहाँ सोमनाथ के समीप आ गए। अब ये सब उत्पात तो करने ही था, साप के कारण सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वारुणी मदिराम भी सब मदमत हो गए। अब एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। एक ने कहा देखो ये कृतवर्मा नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। बोले कैसे? बोले कृतवर्मा ने ही युद्ध तो हुआ ठीक है, पर द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं मारे जाते। ये अश्वत्थामा का पक्ष का है बोलिया, सबसे बड़ा बदमाश यही। अब धीरे धीरे बात पर बात से फिर लात से फिर धनु से फिर बाण, ऐसे चलते चलते युद्ध शुरू हो गया। अब दाऊद दादा तो वहीं थे, देखे आपस में लड़ रहे हैं। दाऊद दादा गए बचाने के लिए, तो लोग दौड़े दाऊद दादा को ही मारने के लिए। दाऊद दादा को गुस्सा आया, 2-4 थप्पड़ मारे। कन्हैया ने बुलाया, दादा आपका हाथ काहे गंदा कर रहे आ रहा। दाऊद दादा आए, बोले भैया चलने का समय हो गया, हमें 56 करोड़ यदुवंशी हैं, अपने जाने के बाद ये पृथ्वी पर भाग खुदे हो जाएंगे, तो ऐसा है इन सबको हम समेटना चाह रहे हैं, आप कुछ मत करो। दाऊद दादा समझ गए और सीधे ही अपने शेष के स्वरूप में आए और वही समुद्र में सीधे प्रवेश करते। दाऊद दादा समुद्र में प्रवेश करते हैं। तब तक जितने यदुवंशी थे सब मार काट करके अपने में समाप्त हो गए। उद्धव जी भगवान के पास आए और आ करके उद्धव जी महाराज ने प्रश्न करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, ठाकुर से प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं। अब यहाँ अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ठाकुर जी महाराज जितना भी ज्ञान है, एकादश स्कंद में सारे ज्ञान भरे पड़े हुए हैं। अब दत्तात्रेय की कथा, दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं का वर्णन, फिर उसके बाद संसार के मिथ्यात्व का वर्णन, संसार के मिथ्यात्व का वर्णन करने के बाद फिर भगवान के अनुष्ठान की महिमा का वर्णन और आश्रम धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा कैसी होती है, ब्राह्मण को कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, क्षत्रिय को कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, वैश्य को कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, फिर सतोगुण रजोगुण आग के कैसे विस्तार होता है, फिर इनके रहकर किसके शरीर में कैसा गुण प्रवेश करता है तो कैसा स्वभाव बन जाता है, इन सबका वर्णन करते हुए अब भक्ति की संहिता का वर्णन। जब शुद्ध सतोगुण में कोई जीव प्रवेश करता है, सतोगुण नहीं, सतोगुण तक तो ठीक है, सतोगुण से भी जब ऊपर उठता है तो उसको कहते हैं शुद्ध सतोगुण। जब शुद्ध सतोगुणी जीव होता है तब उसके मन में भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम करने का मन होता है, भगवान से प्रेम करता है, उसका सबका वर्णन करते हैं। अब भगवान की जितनी विभूतियां हैं उन सब विभूतियों का वर्णन करते हुए अब दानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, इन सब का वर्णन करते हुए श्री ठाकुर जी महाराज अब देश काल और कितने पुराण हैं और उन पुराणों में कितनी संख्या है, इन सब का वर्णन करते हुए सांख्य तत्व का वर्णन, मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु पर कैसे जीव को विचार करना चाहिए, इन सब का वर्णन करते हुए अब एक अवधूत था, वो बहुत कंजूस था, उसके परिवार वाले
अवधूत था, वो किसी को कुछ करने नहीं देता। एक दिन ऐसी स्थिति आई, सारी संपत्ति समाप्त हो गई, ना कभी अपने किसी को जीवन में दान किया, ना कभी को खिलाया न खिलाया। जब सब संपत्ति समाप्त हो गई तो परिवार वाले ही धक्का मार करके उनको निकाल दिए। और धक्का मार के निकाल दिए तो सोचता है कि ना कोई किसी को देता है ना कोई किसी को लेता है, उसको वही मिलता है जीवन में जो दिया होता है। मैंने जीवन में किसी को दिया नहीं, डांट फटकार लगाई, इसीलिए हमको भी अपने जीवन में वही मिल रहा है। अब यही सब वर्णन करके अंत में ठाकुर जी महाराज जो विषय भोगी जीव होते हैं उन विषय भोगी जीवों का की भर्त्सना करते हैं। सदैव देखो विषय का उपयोग करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना चाहिए। अब इन सब का वर्णन करते हुए यहाँ जो है एकादश स्कंध की समाप्ति, द्वादश स्कंध का वर्णन। अब आगे अधर्म का, अधर्म कैसे कलयुग में व्याप्त होता है उसका वर्णन करते हैं। अधर्म कैसे कैसे कराएंगे, कितने राजा होंगे, कितने राजा पृथ्वी पर कितने काल तक राज करेंगे, कौन सा राजा कब आएगा और उनके कैसे गुण होंगे, इन सब का वर्णन करते हुए नित्य नैमित्तिक फिर जो प्रलय है उन प्रलय की चर्चा करते हैं। और चर्चा करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो जो कुछ सुनाने योग्य था हमने वो सब तुमको सुना दिया, अब कुछ सुनाना बाकी नहीं रह गया है। अब क्या सुनोगे? बोले महाराज पूरा हो गया, तो हम चलें? बोले नहीं करो, बस थोड़ी देर। सुखदेव जी विराजे, परीक्षित जी महाराज उठे और उठ करके सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। और सुखदेव जी महाराज अपनी जगह से उठे और चल दिए और परीक्षित से बोले देखो अब भय तो नहीं है किसी प्रकार का? नहीं महाराज, भय तो पता नहीं कितनी दूर चला गया। सुखदेव जी ने कहा जो हमने समाधि की व्यवस्था बताई थी ऐसे ही अपने मूलाधार चक्र को वेदन करते हुए वही प्रक्रिया अपनाओ। सुखदेव जी महाराज चले गए और परीक्षित जी महाराज ने मूलाधार से अपने प्राण को ऊपर उठाया और मणिपूरक और जितने भी अनहद आदि आज्ञा चक्र तक पहुंचा करके फिर ब्रह्म चक्र तक पहुंचाया, ब्रह्मरंध्र तक। और उसी समय देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे। तक्षक उसी पुष्पों में आना चाहा, एक कथा और भागवती में उसी समय तक्षक आ रहा था। रास्ते में एक ब्राह्मण मिल गया तक्षक को, बोले कहाँ जा रहे हो? उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले हम परीक्षित को बचाने जा रहे हैं। बोले तक्षक डस लेगा, आप बचा दोगे? बोले हाँ बचा देंगे। बोले तक्षक ने कहा हम ही तक्षक हैं। बोले तुम डसोगे हम बचा देंगे, तो क्या होगा? बोले राजा जब बच जाएगा तो हमको पूरी दक्षिणा देगा। तो ये बात है? बोले हाँ, हमको तो विश्वास नहीं है तक्षक के विष को भी। बोले ऐसा पीपल का वृक्ष है, अभी सामने परीक्षा हो जाए, इस पीपल के वृक्ष पर दंश मारो तो अपना विष छोड़ो। तक्षक गया और पीपल के वृक्ष पर दंश मारा, तुरंत पीपल का वृक्ष सूख गया। ब्राह्मण देवता गए अपनी झोली में पता नहीं कौन कौन औषधि ले आए, चारों तरफ लपेटे, 2-4 बार घूमे, इतना मंत्र वंत्र मारे, हरा के फिर सब पीपल वृक्ष हरा हो। खोपड़ी हवा हो गई, क्या हो गया ये? तो तक्षक ये महाराज हमारा तो काम बिगाड़ देगा। बोले ब्राह्मण देवता आप धन के लिए जा रहे हो ना, यहाँ से बहुत दूर पर एक सांप की बामी है, उसमें बहुत धन है। बोले हमको पहराव बदलाव नहीं, अगर देना है तो साथ में ले चलो। तक्षक गया और एक भूमि में गड़ा हुआ बहुत धन था, वो धन जो है ब्राह्मण देवता को दे दिए। तक्षक आया और आकर के परीक्षित जी को कब था? परीक्षित जी का ब्रह्मरंध्र पर प्राण गया और ब्रह्मरंध्र का भेदन करके जैसे बाहर प्राण निकला वैसे तक्षक आया और आकर के दस दिया। इतना विषैला था कि जैसे दसा वैसे परीक्षित जी के शरीर में धक्का से आग लगी और परीक्षित जी का शरीर जल करके भस्म हो गया और प्राण नहीं थे, केवल शरीर बचा था। तो प्राण को ब्रह्मरंध्र का भेदन करके बाहर निकल चुका था। अब परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। अब इस मोक्ष को देख करके सब आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित जी के पुत्र थे कौन? जन्मेजय। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। आस्तिक नामक ऋषि को बुलाया। आस्तिक नामक ऋषि ने यज्ञाचार्य बने और जितने भी सर्प थे संसार के उन सर्पों को आहुति देने लगे। और ये तक्षक क्या किया? इंद्र की जा करके इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। अभी आ नहीं रहा था। जन्मेजय ने पूछा क्या बात है? बोले वो चिपक गया है इंद्र के सिंहासन से। जन्मेजय ने कहा इंद्र के सहित ले आकर के स्वाहा कर दो। ब्राह्मण देवता ने मंत्र पढ़ा और इंद्र का सिंहासन चला तक्षक के सहित। तब तक ब्रह्मा जी सब लोग दौड़ करके आए और जन्मेजय को बोले देखो इतना क्रोध करना, आप भगवान के वंश में हो, इतना क्रोध करना ठीक नहीं है। और तुमने तो
तुम्हारे पिता को एक को मारा नाग ने, तो तुमने पता नहीं लाखों करोड़ों कितने नागों को मार दिए। अब तो कम से कम क्रोध छोड़ दो। इंद्र इनको वचन दे चुके, इंद्र इनको अपनी शरण में रख चुके हैं। इंद्र छोड़ देंगे तो उनका अपमान हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर आस्तिक ऋषि ने और जन्मेजय ने यज्ञ अपना बंद कर दिया। तो प्रकट हुआ तक्षक, तक्षक प्रकट हुआ और प्रकट होकर के बोला, महाराज आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, अब आपकी कृपा से हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी आपका नाम लेगा, जो भी आपका नाम लेगा, हमारे वंश का कितनों क्रूर से क्रूर भी सर्प होगा तो फिर ना तो कोई डसेगा, वो उस घर को छोड़ करके चले जाएगा। बोले क्या? आस्तिक 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 जो बोलेगा उसके घर में सर्प का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मार्कंडेय महर्षि को भगवान का दर्शन बाकरार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम गुंदम मनसा स्मरामि। भगवान पटपत्र पर दिखाई दिए, ठाकुर जी महाराज ने मुंह खोला, मार्कंडेय जी महाराज पेट में समाहित हो गए। अब पेट में समाहित हुए, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा, फिर दूसरे में खोले, तीसरे में चौथे, ऐसे भ्रमण करते। मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु हमको आपकी माया देखनी है। ठाकुर जी महाराज ने उनका पूरा लय दिखा दिया और अंत में फिर देखे तो सूखे खड़े थे। हाँ गए थे मार्कंडेय महर्षि। भगवान यही आपके लिए, हाँ हमारी लीला मतलब माया का मतलब होता है जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, जो है हाँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है और वही दिखता है, और जो दिखता है वो नहीं है, इसी का मतलब माया है। अब पहुंच गए। अब भागवत की 12 स्कंद है। भागवत की फिर से अनुक्रमणिका, 12 स्कंद के 12वें अध्याय में फिर से भागवत का अनुक्रमणिका। अपने सबको अनुक्रमणिका की जरूरत नहीं है। 13वें श्लोक में क्या है, कुछ श्लोक हैं उनका हम उच्चारण कराएंगे, साथ में आप सब उच्चारण करिएगा। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवणं विचारण परो भक्त्या मुमुच्ये नरः। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवणं विचारण परो भक्त्या मुमुच्ये नरः। तस्मै येन विभासितो यमकुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणः योगीन्द्राय तदात्मरात् भगवद्भ्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। या इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे यतीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरातममुचत। अब बोलना है, 2 श्लोक है, हम बोलेंगे आप भी बोलिएगा। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। हम बोलेंगे हरे नमः, बाद में आप बोलेंगे श्री हरे नमः, 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 श्री हरे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। 1 मिनट, भागवत जी की कभी समाप्ति नहीं होती है, इसलिए भागवत जी का जो मंगलाचरण है फिर से एक बार प्रारंभ। क्या है? जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु विद्यास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वसुशिवशिवनं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निमिषक्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्त्वं सर्गाय लोकाय सहस्रसममासत श्रीहरे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। देव जी महाराज की जय। संत जी महाराज की जय। सोमनाथ सोनकादिक ऋषियों की जय हो। संतन की जय हो। भक्तन की जय हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम राम 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 हरे राम 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 सीता श्री हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम जय श्रीमन्नारायण। जोर से जय श्रीमन्नारायण। आवाज नहीं आ रही है, बहुत देर हो गई, 6 घंटे में बैठे बैठे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात था, पर क्या करें, ये भी जरूरी है सब कुछ। स्वामी जी भी आपके साथ 6 घंटे से बैठे लगातार, तो थोड़ा सा और सफर किया बस 5 मिनट के लिए। जिन कार्यकर्ताओं ने यहाँ इतने 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं, स्वामी जी उनको आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद व्यास पूजन होगा, तो कई दिन हो गए स्वामी जी को 6-6 घंटे कथा करते करते। तो आप कृपया करके लाइन लगा के आएंगे, जो भी आएंगे एक एक के ऊपर एक नहीं आएगा, जिसको भी जो भी देना हो व्यास जी को एक लाइन बना के आएंगे प्लीज़। सबसे आप विनती है कि जहाँ इतनी देर हो गई है तो और 10 मिनट हो सके।
खरीदने की जरूरत नहीं है, जो मिल गया उसको लेकर के जाइए बस। ठीक है सर। तो सर्वप्रथम हमारे शर्मा गारमेंट से दिल्ली वार्ड से आए भाई साहब महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।